एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो 71वीं बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो प्रीलिम्स की जो बुक लिस्ट और सोर्सेस जो हमारा लगने वाला है, जो हमारी तैयारी में से मुख्य भूमिका निभाती है वो है पुस्तक यानी किताब और मटेरियल्स। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स बुक लिस्ट। तो सबसे पहले हिस्ट्री का पोर्शन जानेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड की बुक पढ़नी है। साथ में लूसेंट पढ़ना है और घटना चक्र पढ़ना है। केवल हिस्ट्री के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की बुक और लूसेंट प्लस घटना चक्र। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्लास 8 की एनसीईआरटी बीटीबीसी बुक लूसेंट प्लस घटना चक्र और स्पेक्ट्रम भी मॉडर्न के लिए देखना है, एक बार स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना जरूरी है। तो यानी कि हिस्ट्री के लिए 6, 7, 8 की एनसीईआरटी लूसेंट घटना चक्र, ठीक है। अब आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी जो कि फाइन आर्ट्स घटना चक्र हो जाएगा कंप्लीट। हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और घटना चक्र। ऑब्जेक्टिव की लक्ष्मीकांत को एक बार पढ़ना है अच्छे से, उसको हाईलाइट पॉइंट नोट्स बनाने हैं प्रीलिम्स के बिहाफ पे। एंड ज्योग्राफी के लिए क्लास 9 की एनसीईआरटी और क्लास 10 की एनसीईआरटी और क्लास 11 की पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रहेगी, यानी 9, 10, 11 ज्योग्राफी एंड प्लस घटना चक्र प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यू। एंड साइंस में क्लास 6 to 10 एनसीईआरटी और लूसेंट इनफ है और इसको मल्टीपल रिवीजन चाहिए। तो बिहार स्पेशल के लिए केबीसी नैनो की बुक और एडिटोरिया की या फिर पीडब्ल्यू की बुक जो कि बिहार स्पेशल पीवाईक्यू बेस्ड। और इकोनॉमिक्स का क्लास 11 एनसीईआरटी ओनली इंडस्ट्री बुक या नोट्स, आपको इकोनॉमी का एक शॉर्ट नोट्स बिहार इकोनॉमिक बजट से रिलेटेड बनाना पड़ेगा। एंड करेंट अफेयर 1 लाइनर के लिए हम एडिटोरिया स्पीडी को रिकमेंड करना है। एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए कॉर्निकल, प्रतियोगिता दर्पण एंड दृष्टि में से तीनों में से एक को आप यूज कर सकते हो। करंट अफेयर में कुछ पार्ट बढ़ जाएगा तो उसके लिए हम लोग विजन का आईएएस मैगजीन यूज कर लेंगे। लेकिन करंट अफेयर के लिए 1 लाइनर के लिए एक ही बुक एडिटोरियल स्पीडी रहेगी एंड कॉन्सेप्चुअल के लिए एक बुक डिसाइड कर लीजिए, तीनों में से एक, ठीक है। तो ये कुछ सोर्स है, आपको प्रीलिम्स में कम सोर्स को मल्टीपल रिवीजन करना है, मतलब कि आपके पास किताबें कम हैं, ठीक है, एक सब्जेक्ट की 2 किताब होनी चाहिए बस, उसी को आप कम से कम 10 बार रिवीजन हो जाए, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। ये सब बुक रिसोर्सेज इनफ है और आपका मेहनत रंग लाना चाहिए। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने का मूल मंत्र ये होता है कि कम से कम मटेरियल को आप मैक्सिमम बार पढ़ें। मैं जब क्लास 10th में थी तो मेरे साथ 4 भाई बहन एग्ज़ाम दे रहे थे, मेरे 2 कज़न एंड मेरी खुद की बहन। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने ऑब्जर्व किया, मैं क्या करती थी, मेरे पास 10 किताब थे 10th की बीटीपीसी बुक की, तो मैं उनको हाईलाइट करके बार बार पढ़ा। हिंदी तो मैंने 10 बार पढ़ा, साइंस रट ली तो बहुत बार पढ़ा। लेकिन और मेरे जो कज़न थे वो लोग ऑब्जेक्टिव बहुत सारे मटेरियल लाकर उधर से मटेरियल लाकर तो पढ़ाई करते थे। लेकिन हुआ क्या, स्कोर उसका 10th का कम था और मेरा ज़्यादा था, मेरी बहन से भी मेरा ज़्यादा था, क्योंकि मैंने जो बीटीपीसी का मेन बुक था उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। क्लास 10th के मैं एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रही हूँ कि बहुत बार मैंने हिंदी पढ़ी, उसका साइंस पूरा अच्छे से किया, हाईलाइट कर करके उसका थ्योरी को हाईलाइट कर करके, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा अच्छा गया और मेरा रिजल्ट बेहतर हुआ 10th में। बिहार बोर्ड का है रिजल्ट मेरा अच्छा गया, तो इसीलिए बोल रही हूँ। और जितने भी एस्पायरेंट है बीपीएससी के प्रीलिम्स जो देना चाहते हैं 71वीं वाली, तो वो लोग में एक बात देखा जा रहा है कि वो टेलीग्राम पे बार बार नोट्स ढूंढ रहे हैं, हर जगह से मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। तो उस मटेरियल कलेक्ट करते ही आप रह जाओगे, आपका प्रिपरेशन में सही तरीके सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा। इसलिए आपको एक नोट्स बनाना है कि हाँ ये सब मटेरियल मेरे पास यूज करना है, एक सब्जेक्ट का 2 ही मटेरियल यूज करना है और उसे बार बार पढ़ना है। तो ठीक है, बाय, नेक्स्ट वीडियो में।